आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिव नारायण है। जी सर। शिव नारायण। जी सर, तो आपको सरकार से क्या समस्या है? सरकार से समस्या ये है कि एक तो आजकल बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन कर रखा है। एक तो इनके लिए रोज़गार चाहिए, अब रोज़गार तो है नहीं, जो किराए पे है वो भी खाली हो रहे हैं मकान। जी तो समस्या तो ज़्यादा हो रही है। हम तो सबसे पहले चाहिए हमें रोज़गार। जी समझा, ये जो टुकड़े जो बेच रहे हैं ना, बेर बखेर रहे हैं, वो खेर रहे हैं, इसकी हमें जरूरत भी नहीं है। अगर हमें सबको रोज़गार दे दो, ये तो हमको एक भगा रखा है, जैसे बंदर बांट कर रखा है। जी जी दूसरा यही है कि पढ़ाई का यार जो कर भी रहे हैं रोज़गार, अपनी ज़मीन में कर रहे हैं, अपने दुकान पे कर रहे हैं, तो वहाँ एनडीएमसी तंग कर रही है, कोई चलान काटना आ जाए, कोई कुछ काटना आ जाए। अच्छा, MCD म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन दिल्ली। हाँ, MCD में ही है नहीं है। हाँ आज भी आए कि ये चलान करने हैं, तो फिर वो तो लड़ गया अपने आगे, तो कहे भाई अपनी ज़मीन में है, वो अपने तो कैसे करें। तो MCD तो बीजेपी सरकार के अधीन आती है ना? हाँ, उसके अधीन आते हैं। पहले वो कभी तो उन्हें तंग करने लग जाए, कभी कुछ करने लग जाए। आज आए तो आज तंग करने आए थे। MCD दिल्ली सरकार में आती है, बीजेपी में आती है। बीजेपी में ही है। ये सबसे पहले हमें यही है कि हमें जो है इन बच्चों के लिए रोज़गार चाहिए। और पढ़ाई के बारे में जो बंद कर रखें ना पढ़ाई, तो क्या फ़ायदा? पढ़ाई उससे कोई पढ़ाई थोड़ी होती है। आज बच्चे को जो कुछ आएगा नहीं तो क्या फ़ायदा? क्या तो हम कुछ भी कर ले। ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना तो आपके बच्चे ने क्या पढ़ाई की है अंकल? मेरे बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखी है, उसकी तैयारी कर रहा था, IAS की तैयारी कर रहा था, तो वो कोचिंग सब बंद कर दी। जी जी अब सब इंस्पेक्टर में फार्म भरा है, तो अब थोड़ा सा उसमें लग रहा है, क्या नाम है, सेल्फ डिफेंस में। जी जी तो उसमें भी ऐसा ही है, पैसे तुम्हें पता ही जैसे दे रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। तो अब इसके लिए यही समस्या हो रही है कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। यहाँ पर आप जो देख रहे, जो युवा खड़े हैं और जो युवा के जो गार्जियन खड़े, इन सब की समस्या सिर्फ एक ही है कि इनके पास में रोज़गार नहीं है और ये बेरोजगार है। हमारे देश में जो है, आप न्यूज़ चैनल उठा करके देखो किस तरह से देश में जो है रोज़गार के मुद्दे को ऐसे गायब कर दिया गया है जैसे गधे के सर से सींग गायब होता है। तो नौकरी कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। जी जी पर मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ। जी बच्चे को अब पढ़ा के IAS भी बना दूँगा। अगर उसको मैं MD ये सारा कुछ उसको 10 लाख 20 लाख कैसे भी करके लगा दें उसके ऊपर कर्जा लेके, इतना तो मैं वो कर नहीं सकता। पर वो बच्चे के लिए IAS बन सकता है आज के टाइम में। IAS अभी बीजेपी जो सरकार है, जो पूरा उसको बाहर से लेके पता नहीं जो पढ़े लिखे भी नहीं है उनको IAS की पोस्ट पे बैठा देते हैं। जो 18-20 जो सीनियर होते हैं जो लोग, उनको उनकी पोस्ट पे उनको बैठा रहे हैं, IAS की पोस्ट पे बैठा रहे हैं। IAS एक लेना, IAS की एक पदवी होती है, जो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी इतना माँ बाप इनको IAS बनाते हैं, तो उसका यानी कि समझ लो इतना पैसा लगा दिया उनके ऊपर। बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, इंटेलिजेंट हैं वो, पर उनके ये देखो ना, उनका जीवन ख़राब कर रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनका जीवन ख़राब कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है उनको IAS बना के उनके ऊपर बैठा देते हैं उनको। जी बिल्कुल, ऐसा बीजेपी सरकार ने अभी हाल ही 10 जो ऑफिसर लोग को नियुक्ति किया था, वो विदाउट एग्ज़ाम के नियुक्ति किया गया था। हमारे अगर IAS तो होती है, IPS IAS तो होती है कि सब देश जो IPS के ऊपर चल रहा, पर ये क्या है, इनके मुंह में टुकड़ा भर दिया है, इसलिए चुप हैं, बोल नहीं सकते। पहले तो बात ये बीमारी का एक बहाना बना लिया, ये बीमारी है या नहीं है पहले के बारे में, कि जब एक बताओ सरकारी उसमें अस्पताल में क्यों मर रहा है, किसी घर में क्यों नहीं मर रहा कोरोना वाला आदमी, अब तक कितने मरे हैं, अब क्यों नहीं मर रहे आदमी। एक जिस्म बेचा जा रहा है, क्यों उसको लाश क्यों नहीं दी जाती, क्यों उसका चेहरा फाड़ के 1-1 करोड़ का वो बिक रहा है, आगे बिक रही है 10 लाख इसमें, ये है सब कुछ। और क्या है ये हमारे। आपका नाम क्या हुआ भाई? मेरा नाम कमल किशोर गौतम है। तो आप क्या करते हैं भाई? मैं एक दुकान चलाता हूँ, छोटी रिचार्ज की। तो लॉकडाउन और कोरोना वायरस के बीच में जो आप किस चीज़ की शॉप है आपकी? मेरी रिचार्ज की शॉप है। रिचार्ज की शॉप है, तो आपके रोजगार में कुछ कमी बेसी आई है या बहुत वैसी स्थिर? बहुत कमी आई है, बहुत कमी आई है। बहुत कमी। एक तो इससे क्या कहते हैं, जो पहले ग्राहक आते थे, अब नौकरी भी नहीं है उनके पास में, तो बेरोजगार हैं, तो वो रिचार्ज कराने नहीं आते, ना कुछ कराने आते, फ़ोन वोन ठीक कराने, बिल्कुल भी ये सब खत्म हो रखा है काम। अब तो बस खाली टाइम ऐसे काम चला करके मांस वास बेच करके गुजारा करना पड़ता है। तो और दूसरा क्या कहते हैं, जो लोग बाग पहले जैसे कि करते थे, जो 8-8 घंटे काम करते थे, बताते हैं कि 14-14 घंटे काम करवाते हैं उनसे, और उनको पैसे 8-8 हज़ार रुपये 7-7 हज़ार में काम करते हैं, और इसलिए वो कुछ ख़रीद नहीं पाते, कुछ सामान वामान वो नहीं कर पाते, तो इस वजह से काम धंधा बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है लोगों के साथ में। कुल मिला के बात यह है कि रोज़गार की व्यवस्था ख़राब हो चुकी है। रोज़गार की व्यवस्था ख़राब हो चुकी है, और उनको डबल ट्रिपल टाइम काम करा करके तो पैसा बहुत कम मिल रहा है। आपको कोई समस्या है सर दिल्ली सरकार से या केंद्र सरकार से?
हमें तो केंद्र से भी है, दिल्ली सरकार से भी है। केंद्र सरकार से क्या समस्या है और क्या- दिल्ली सरकार से? केंद्र दिल्ली में तो दोनों ही है, केंद्र भी है, राज्य भी है। जी तो मैं तो एक ऑटो ड्राइवर था, हमारी अपनी पर्सनल चैंपियन गाड़ी थी। जी जी। तो उस दिन से लगा आज तक मैं खाली बैठा हूँ, जिस दिन लॉकडाउन लगा था उस दिन से लेके आज तक तक खाली बैठा हूँ, कोई काम नहीं है। परेशान होकर के मैंने अपनी गाड़ी बेची है अभी। तो आप जो ऑटो के जितने भी ड्राइवर थे, जो केजरीवाल जी ने जो अनाउंसमेंट किया था, दिल्ली के मुख्यमंत्री है कि ऑटो के हर एक ड्राइवर को 5-5 हज़ार रुपये हर महीने लॉकडाउन के दौरान दी जाएगी, वो आपको नहीं मिली थी? हमें तो सिर्फ आज तक सिर्फ गेहूँ और जो चावल मिले वही मिले, आज तक हमें कुछ भी नहीं मिला। वो 5-5 हज़ार रुपये जो महीने बोल रही थी, आप भी ऑटो ड्राइवर है, हाँ जी। तो आप बता सकते हैं 5-5 हज़ार रुपये जो हर महीने दिल्ली सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया था, जितने भी ऑटो ड्राइवर है उन्हें जो, और जितने रिक्शे के जो ड्राइवर है, ऑटो रिक्शा वाले को भी जो उन्होंने नहीं मिले। नहीं मिले 5-5? नहीं जी। आप देख रहे थे द वायरल न्यूज़ और मेरे सहयोगी जीतू के साथ में मैं इरम काज़मी।